अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में न्यू हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप कहाँ से स्टार्ट लें, आप कैसे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको ये वीडियो को देखना पड़ेगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिप्टो करेंसी का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सिमिलर टू एनी अदर स्टॉक्स या फिर जो हमारे पास कमोडिटीज़ हैं या फिर हमारे पास जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, करेंसीज़ हैं, बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही आप इसको बाय एंड सेल करते हैं। इसकी एक वैल्यू है। ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस और बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं कंपेयर टू एनी अदर मार्केट। एडवांटेजेस क्या हैं कि क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक्स की तरह। आपको होल्ड करने के लिए कुछ पैसे नहीं देने पड़ते। बहुत ही जो कॉइन्स हैं आप कम प्राइस में बाई करके आप लंबे अरसे के लिए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए अपने पास इसको रख सकते हैं विदाउट पेइंग एनी चार्ज। और उसके बाद जो ही प्राइस आपकी जो टारगेट प्राइस है उसको हिट होती है, या फिर इस तरह के भी कॉइन्स हैं जैसे शिबा इनू देखें, अगर किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट की थी उसमें इनिशियली, जितने भी कॉइन है, BNB है, सोलानो है, जितने भी कॉइन्स हैं, अगर किसी बंदे ने इनिशियली इन्वेस्टमेंट की थी तो ड्यूरिंग द लास्ट बुल रन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाए थे। ये वीडियो बनाने का पर्पस इसलिए है क्योंकि लास्ट बुल रन में 22 मिलियन यूज़र्स आए थे, बिल्कुल न्यू बंदे क्रिप्टो करेंसी में आए थे। और अभी भी जो नेक्स्ट बुल रन आने वाली है उसके दौरान बहुत ही ज़्यादा न्यू बंदे और भी क्रिप्टो करेंसी में आएंगे। और अभी जो नेक्स्ट बुल रन है मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा एक ड्रामेटिक और बहुत ही ज़्यादा एक मतलब कि हाइक स्पाइक साथ आएगी, क्योंकि बहुत ही न्यू बंदे अभी क्रिप्टो मार्केट में हैं। तो अनलाइक एनी अदर जो बुल रन हुई है, लास्ट 3 बुल रन विटनेस किए हैं 2013, 17 और 2021 वाली, उस तरह नहीं होगी, बल्कि ये थोड़ी उससे मेरे ख्याल से हाइक वाली और बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी। तो एनीवेज़, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट है जिसको आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग में भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स कर सकते हैं, और उसके बाद आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिर आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसको ग्रिड ट्रेडिंग बोलते हैं। बट ग्रिड ट्रेडिंग भी बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट पर काम करेगी। कुछ ग्रिड्स हैं जो न्यूट्रल्स हैं, आप उसको डायरेक्शन नहीं देते, बट ओवरऑल जो ग्रिड्स हैं आप उनको बाई लॉन्ग या फिर सेल शार्ट की एंट्री पर ही आप उसको मतलब उस मोटिव के साथ ही आप अपनी ग्रिड को स्टार्ट करते हैं। तो सारी डिटेल हम लोग बाद में आइंदा आने वाली वीडियोस में समझेंगे आप कैसे ये सारी की सारी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट इस वीडियो में आपको कि क्रिप्टो करेंसी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एक डिजिटल एसेट है जिसकी वैल्यू कम या फिर ज़्यादा होती है, और इसी वैल्यू के डिफरेंस से जो वॉलीटिलिटी है कि कम ज़्यादा होना प्राइस का भी। यहाँ देखें BNB देखें, BNB की आप ये चार्ट ओपन करें तो डेली बेसिस का है। आप 4 आवर पर चेक करें तो देखें प्राइस आपकी ऊपर नीचे जा रही है। अगर आप इसको और थोड़ा माइक्रो में लेकर आएंगे 15 मिनट्स में देखें तो ये देखें प्राइस इसकी ऊपर नीचे जा रही है। तो यहीं पर लोग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स और अपने लॉस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के लॉसेस भी होते हैं। एक बात याद रहे, क्रिप्टो मार्केट हाईली अनप्रिडिक्टेबल है और उसके बाद हाईली वॉलेटाइल है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मैनिपुलेशन भी है वेल्स की वजह से, या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं या इवन जो एक्सचेंजेस खुद हैं वो भी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये तो हो गया आपका कंसेप्ट के क्रिप्टो के। आप अभी आपको इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज का, या फिर आपको यूज़ करना मतलब मालूम होना चाहिए कि आप कैसे डेक्स को यूज़ कर सकते हैं जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आपको कुछ भी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपको एक कस्टोडियल वैलेट चाहिए होता है, जैसे ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, रोनन वैलेट, या किसी के पास अगर हार्ड वैलेट्स हैं जैसे लेजर हो गया, ट्रेजर हो गया, इस तरह के वैलेट्स वगैरह हैं तो वो आपको चाहिए होंगे। और उसके बाद आपको डेक्स पे कनेक्ट करना होगा, जैसे पैनकेक स्वैप है, सुशी स्वैप है, इस तरह के बाई स्वैप, बहुत ज़्यादा आपके पास स्वैप्स भी हैं तो उन पर कनेक्ट। और अगर एक्सचेंजेस की बात करें तो आपके पास बाइनेंस है, मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट यूज़ या फिर सबसे पहले नंबर पर जो एक्सचेंज है वो बाइनेंस है। बहुत ही ज़्यादा यूज़र्स हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके पास कॉइन्स हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं। कॉइन बेस है आपके पास, KuCoin है, OKX है, गेट डाटा है। तो डिफरेंट आपके पास एक्सचेंजेस हैं जिन पर आप अकाउंट बनाकर अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा आपके पास एटलीस्ट 3-4 जो एक्सचेंजेस हैं उनके अकाउंट होने चाहिए। उसमें रीज़न क्या है, बाइनेंस का तो आपके पास लाजम होना चाहिए, क्योंकि बाइनेंस आपके पास मल्टी फंक्शनल और मल्टी ऑप्शन वाली आपके पास एक एक्सचेंज है। और उसके बाद आपके पास OKX होनी चाहिए मेरे ख्याल से, और साथ में गेट डाटा और KuCoin भी होनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है, कई बार ऐसा होता है कि आप कॉइन स्टेक करना चाहते हैं, स्टेकिंग का भी हम लेटर वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे स्टेकिंग क्या होता है। बट आप अपनी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ट्रेडिंग में लॉस होता है, या फिर आपको अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे तो आप अपने कॉइन्स को सिंपली स्टेक करते हैं। तो ऐसा होता है कि जो बाकी की एक्सचेंजेस हैं बाइनेंस से, जैसे OKX हो गया, तो उनकी जो APR है या APY है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। फिर हम लोग KuCoin की बात करें, कुछ इस तरह के कॉइन्स हैं, बहुत ही अच्छे कॉइन हैं, और होपफुली फ्यूचर में अभी 1 साल में 5-6 महीने में जब बुल रन स्टार्ट होगी तो हो सकता है वो सारे कुछ कॉइन उनमें से बाइनेंस पर लिस्टिंग हो उन कॉइन की। तो फंडामेंटल्स करके आप वो कॉइन्स KuCoin पर इजीली बाय कर सकते हैं। KuCoins के जो बोर्ड ट्रेडिंग है वो भी थोड़ी सिंपल है, इजी है, मतलब आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बाकी एक्सचेंजेस की बात करें जैसे गेट डाटा है, तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस हैं। जैसे भी एक कॉइन था यहाँ पर लूज़र में आज है
FTT पिछले 3-4 दिन से ये कॉइन काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है। यहाँ पर देखें तो आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है शॉर्ट सेलिंग का। ये देखें 2 दिन कल काफ़ी ज़्यादा नीचे है, आज भी नीचे गया था, बट अभी फ़िलहाल ग्रीन में है। तो आपके पास ऑप्शन होता है शॉर्ट सेलिंग का फ्यूचर्स में। तो शॉर्ट सेलिंग पर ये बाइनेंस से डीलिस्ट हो चुका था ऑलरेडी, बट हमारे पास Gate.io में ये कॉइन था ऑलरेडी। तो जिन लोगों ने, मैंने खुद भी इसको शॉर्ट सेल किया है Gate.io पर, तो जो बंदे मतलब कि इस तरह की शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी चेक कर रहे थे, तो वो लोग Gate.io में जाकर उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की इसकी। तो इस तरह आपके पास मल्टी एक्सचेंजेस के अकाउंट्स होने चाहिए लाजम, मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। अगर एप्लीकेशन की बात करें, आपने अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपने इसको वेरीफाई करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप गूगल प्ले से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये इसका इंटरफेस ओपन हुआ, यहाँ पर आपके पास होम है। गेनर्स आपको 24 आवर्स में जो कॉइन्स सबसे ज़्यादा गेन किए उनकी लिस्ट रहेगी। यहाँ पर लूज़र्स हैं जिन्होंने लास्ट 24 आवर्स में ज़्यादा जिनका लॉस हुआ, वो यहाँ पर है। न्यू लिस्टिंग्स हैं कि जो कॉइन पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में लिस्ट हुए 24 आवर वॉल्यूम है। उसके बाद मार्केट कैप है लास्ट 24 आवर्स में, इसकी टोटल मार्केट कैप कितनी है और 24 आवर वॉल्यूम में आपको कि कितना ट्रेडिंग हुई इसकी। तो यहाँ पर देखें इसका वॉल्यूम जो था वो $12.65 बिलियन है BTC का। ऑफकोर्स BTC जो है वो ऑलमोस्ट 90% या 70% मार्केट कैप होल्ड कर रहा है टोटल जो फंड्स हैं क्रिप्टो मार्केट में। तो यहाँ पर आप आएंगे, मार्केट है, मार्केट में आपके पास स्पॉट है और उसके बाद आपके पास फ्यूचर्स हैं और उसके बाद ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस के करीब और फ्यूचर्स के करीब नहीं जाना बिल्कुल, जो न्यू बंदे हैं, किसी ने जब तक इसका कंसेप्ट थरली वो लोग नहीं समझ आते। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास सिर्फ स्पॉट का ही है। स्पॉट में आप स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। डायरेक्ट आप ट्रेड में भी आ सकते हैं। यहाँ पर ट्रेड पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्पॉट मार्केट ओपन होगी। स्पॉट में क्या होता है कि अगर आपके पास $100 हैं तो आप उसमें से तकरीबन $99.8 तक के आप जो फंड्स हैं वो ख़रीद सकते हैं, मतलब दूसरे कॉइन्स ख़रीद सकते हैं। 99.8 क्यों? क्योंकि आपको थोड़ी बहुत फ़ी भी लगेगी, तो इसलिए मतलब कि आप सिर्फ अपने पास जो अवेलेबल डॉलर्स हैं उन्हीं के कॉइन्स ख़रीद सकते हैं, या फिर जो आपके पास कॉइन्स हैं आप उन्हीं को सेल कर सकते हैं। लेकिन बरक्स इसके फ्यूचर्स में क्या होता है कि फ़्यूचर्स में आपको लेवरेज मिलती है, जो कि न्यू बीज के लिए सही नहीं है। बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं इसमें। यहाँ पर देखें मेरी 2-4 पोजीशन ओपन है फ्यूचर में, थोड़ी सी टेस्टिंग कर रहा था ओनली। बट फ्यूचर्स में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास लेवरेज है। यहाँ पर देखें 20x का मतलब क्या है, मेरे पास $100 हैं तो $100 मल्टीप्लाई बाई 20 कर सकता हूँ मैं, जो कि नियरली $2000 हैं। तो $2000 तक की मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। लेकिन इसमें होगा क्या, अगर कोई भी कॉइन $100 के साथ ओनली $10 एक्सीड करता है, उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती है, तो मुझे वो ऑलमोस्ट $100 प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अदर हैंड क्या होगा कि अगर कोई कॉइन $10 या 10% गिरता है तो मुझे 100% का लॉस हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन होती है, बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन होती है। ये क्रिप्टो मार्केट इतनी ईजी नहीं है फॉरेक्स की तरह, और ना ही इतनी मतलब कि बिल्कुल स्लोली मूव करती है, बल्कि हाईली वॉलेटाइल रहती है और बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है इसमें। मार्केट जो मैक्सिमम लिक्विडिटी है वो ग्रैब करती है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मेरे ख्याल से प्लीज़ फ्यूचर से आप दूर रहें, लोगों के प्रॉफिट्स या उनकी बातों पर ना रहें, बल्कि आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग से हमेशा दूर रहना है। यहाँ पर आपके वैलेट्स हैं, आपके पास ओवरव्यू है, टोटल वैलेट रहेगा, स्पॉट वैलेट है, जैसे मैंने बताया आपके जितने फंड्स हैं आप उन्हीं के साथ बाय एंड सेल कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग, स्पॉट वैलेट। आप पास फंडिंग वैलेट है। फंडिंग वैलेट मतलब डिफरेंट फंक्शन से यूज़ होता है। आप यहाँ से एक दूसरे को गिफ्ट सेंड कर सकते हैं। आप जब भी P2P करेंगे तो आपको अपने फंड्स यहाँ पर ट्रांसफ़र करना होंगे, उसके बाद आप P2P सेल कर सकते हैं, या फिर बाई करेंगे तो फिर भी डायरेक्टली आपके फंडिंग वैलेट में आएंगे। अर्न में यहाँ है कि आपको APR मिलती है, आप अपने कॉइन स्टेक करते हैं सिंपल अर्न में, या फिर इवन आपका जो ऑटो इन्वेस्ट वाला प्लान रहता है या लोन्स वगैरह आप लेते हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आप अपने कॉइन स्टेक कर सकते हैं और आइडियली होने की वजह से आपको इन पर प्रॉफिट मिलता रहेगा। यहाँ पर आपके फ्यूचर्स हैं। फ्यूचर्स में क्या है कि आपको मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट बता दिया, इस पर हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आप लेवरेज के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपने पूरे के पूरे पैसे लॉस कर सकते हैं इजीली। मार्जिन ट्रेडिंग जो है, आप एक तरह से बोरोड मनी के साथ ट्रेडिंग करते हैं। आपको थोड़ा कोलैटरल रखना होता है और उसके बाद आप फिर कुछ एक्स्ट्रा मनी आपको बाइनेंस देता है जो आप सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप उसको विदड्रा नहीं कर सकते, आप उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, बल्कि ओनली आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो लॉस होगा तो ओनली आपका लॉस होगा। आपका जो कोलैटरल है, जो आपका बैलेंस है, अगर वो ख़त्म हो गया तो आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी और आपका सारे का सारा लॉस हो जाएगा। तो मार्जिन से भी दूर रहना आपने। यहाँ पर आपके पास ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं हमारे पास डिफरेंट और स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट अपडेट बाइनेंस ने अभी कई ज़्यादा न्यू ऑप्शंस लाए हैं।
तो ये काफ़ी डिटेल और काफ़ी लेंथी टॉपिक है ट्रेडिंग बोर्ड्स पर। इसमें क्या होगा कि आपने सिर्फ ग्रिड्स या अपना बोर्ड को सेट करना है, उसको अपर प्राइस देनी है, उसको लोअर प्राइस देनी है, और उसके बाद उसके जो दरम्यान जो ग्रिड्स हैं आपने वो डिफ़ाइन करनी है। तो फिर आपका बोर्ड ऑटोमेटिकली उन ग्रिड पर आते ही बाय एंड सेल करता रहेगा, और आपके जितनी प्रॉफिट्स एंड लॉस हैं ऑटोमेटिकली मतलब कि आपके लिए होते रहेंगे। आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना होगा, ओनली आपने सेट करके इसको छोड़ देना है। तो किसी बंदे का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो मतलब इतनी सारी डिटेल्स इनफ नहीं है क्रिप्टो करेंसी को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जो बंदे न्यू हैं अपना अकाउंट बनाएं, लेकिन एकदम से पैसे ना डालें, यहाँ पर डिपॉजिट नहीं करें, बल्कि कुछ सीखें, सीखने के बाद फिर आप लिटिल बाय लिटिल स्टार्ट करें, स्पॉट से लें, अपना स्टार्ट लें और इन्वेस्टमेंट पर बिलीव करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।